आज का ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बच्चों के बीच मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, हमारे मार्क्स पुअर आएंगे, परसेंटेज डाउन हो जाएगा, कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। CBSE 2026 के ऑनवर्ड्स CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि साल में क्लास 10 के एग्ज़ाम 2 बार लिए जाएंगे। 2 बार मतलब कि कब? तो एक तो एग्ज़ाम तुम्हारा फरवरी में हो गया और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो मई में होने वाला है। मेरे पास यहाँ पे CBSE के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं इधर साइड में लगा देता हूँ। तो अब इस ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से एक बात तो क्लियर है कि तुम एग्ज़ाम जो है 2 बार दे सकते हो, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया भी है। इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि सेकेंड एग्ज़ाम जो है वो कौन बच्चे दे सकते हैं। तो सेकेंड एग्ज़ाम को एक्चुअली इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के नाम से कंडक्ट करवाया है, ठीक है, मतलब करवाने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो ये एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जिन बच्चों ने पहला एग्ज़ाम जो रेगुलर एग्ज़ाम होता है वो अटेम्प्ट किया हो। और कितने दे सकते हैं? तो मैक्सिमम तुम यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाता हूँ। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। पहला बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है तुमको सबको अपीयर होना होगा अगर तुम ये करना चाहते हो तो। मतलब ये व्हाट का आंसर है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है ये मैंने बता दिया। हु कौन दे सकता है? तो ये कौन देगा? जो पहले अटेम्प्ट में बैठा होगा एग्जाम देने के लिए, और जो भी बच्चे सब्जेक्ट पास हो चुके हैं लेकिन वो लगता है कि मैं मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वही बच्चे एलिजिबल होंगे सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए। और कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं? तो मैक्सिमम 3। मैक्सिमम तुम 3 सब्जेक्ट दे सकते हो कोई भी। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं तो CBSE के रूल के अकॉर्डिंग तुम इसके फायदे ले सकते हो, तुम अटेम्प्ट फिर से दे सकते हो। अब बात यहाँ पे आता है कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ऑलमोस्ट 85 बन रहा है, तो क्या मैं सेकेंड अटेम्प्ट दूंगा तो अगर मेरा मार्क्स कम आ गया तो कोई बात नहीं भाई, बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। तुम्हारा मानो कि पहले 85 है, सेकेंड बार में अगर 80 आ गया, इनकेस इंप्रूवमेंट के लिए दो, मैं चाहूंगा कि तुम 95 96 लेकर आओ, लेकिन अगर 85 से नीचे आ गए तो कोई बात नहीं, जो दोनों में से बेस्ट होगा उसी को CBSE कंसिडर करने वाला है, ठीक है। चलो, अब इसमें जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा उसमें कोई एडिशनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं दे सकते एग्जाम। जो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है एग्जाम्स वही सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे सेकेंड अटेम्प्ट में भी। कोई एडिशनल सब्जेक्ट तुम ले नहीं सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर तुम यदि सब्जेक्ट ही तुमने मिस कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई सब्जेक्ट सपोज तुमने एग्जाम ही नहीं दिया, तो क्या इंप्रूवमेंट में उसका एग्जाम दे सकते हो? तो बिल्कुल नहीं, एकदम बिग नो है इसके लिए। तुमको इंप्रूवमेंट देने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है, मैंडेटरी है। इसमें एकदम बिल्कुल बोला गया है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। पॉइंट 1 ही है टू अपीयर द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, है ना। अब अगला एक क्वेश्चन आता है व्हेन, कब। तो इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम है CBSE ने कंडक्ट कराने वाला ऑलमोस्ट मई में करवाएगा, ठीक है, ये फिक्स हो चुका है। अब इसके आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे या फिर जो भी न्यूज़ आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम तक सबसे पहले शेयर कर दूं तुम लोगों से, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था। तो जो भी बच्चे का एग्जाम खराब हुआ है या फिर पेपर टफ आया तो बिल्कुल घबराना नहीं है। CBSE ने जो मौका दिया है उसका फायदा लेना है, ठीक है। तो अगला एग्जाम तुम्हारा इंग्लिश का है, तुम पढ़ते रहो, और कोई भी ऐसा चीज़ मेरे से हेल्प चाहिए तो मुझे बोलो, मैं बिल्कुल हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो।